हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 ये एसएसटी बुक के जियोग्राफी का है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ा दिया है। अब ये सेकंड पार्ट में पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए पढ़ते हैं। द मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, ठीक है, जिसे मून कहते हैं। अगर अर्थ को 1/4 में भाग कर दिया जाए, ठीक है, अगर अर्थ को 4 भाग में बांटा जाए तो उसका एक जो भाग है ना, उतना बड़ा मून है, मून का साइज है। तो हमारे अर्थ से मून कितने दूरी में है? 3,84,400 किलोमीटर अवे, ठीक है, जिसे आप लोग याद करोगे 384400। इस तरह से करके आप याद कर सकते हो। तो मून है ना, जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, 27 डेज पूरी तरह से कंप्लीट करता है, ठीक है। और जब कंप्लीट करता है और हम लोग तभी देख पाते हैं। मून का शेप हमेशा चेंज होता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मतलब मून में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे लोग रह सके, क्योंकि मून में ना पानी है ना एयर है। पर हाँ, मून में माउंटेन जरूर है। 1.4 में आप देख पा रहे हो ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ठीक है। जो रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट इसी तरह से ऊपर में जाके सैटेलाइट बन जाता है और अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व होता है। प्लैनेट एंड डिस्पर्स्ड ऑन इट्स सरफेस द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शैडो। इसमें यही बता रहा है कि जो मून का सरफेस होता है ना, उसका शैडो, मेरा मतलब कि मून में काफी बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन्स है, तो उसका जो शैडो है ना, मून के सरफेस में कास्ट होता है, यानी मून के जो सरफेस है वहां पे उसका शैडो गिरता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जिस तरह से 1.5 में आप फिगर देख पा रहे हो, तो स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जिसे एस्टेरॉइड कहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में ये रिवॉल्व होता है। बहुत सारे इस तरह के पत्थर। ठीक उसी तरह से मेटेरॉइड भी होते हैं। मेटेरॉइड भी बहुत ही स्मॉल पीस ऑफ रॉक माना जाता है, विच मूव्स अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर घूमता है। और कभी कभी ये मेटेरॉइड ना हमारे अर्थ के करीब आ जाता है, ठीक है। और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, तो उसके अंडर में जिस तरह से आने पे ये अगर पत्थर जो है मेट्रॉइड, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और अर्थ में बहुत सारे लेवल, मतलब 5 लेवल के एटमॉस्फेयर होते हैं, और इस एटमॉस्फेयर की वजह से वो जो स्टोन होता है, मेट्रॉइड होता है, वो जल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि टूटता हुआ तारा। तो टूटता हुआ तारा का कॉन्सेप्ट गलत है, ये एक्चुअल में मेट्रॉइड होता है, ठीक है। तो यही मेट्रॉइड क्या होता है, ये बर्निंग होने लगता है, काफी जलने लगता है, तो हमें लगता है, हम लोग कहते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। पर वो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि हमारे अर्थ में गिरते गिरते फिर वो बंद हो जाता है, मतलब वो जलना बंद हो जाता है। और अगर ये जलना ना बंद होना, तो जहां पर भी गिरेगा तो वहां पे एक छोटा सा एक हॉलो क्रिएट कर देता है, एक गड्ढा क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी होता है ना, गैलेक्सी जिसे आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। हमारे एंशियंट इंडियन वाले लोग क्या आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाते हैं गैलेक्सी का नाम। गैलेक्सी के में क्या होता है ना, बिलियंस ऑफ स्टार्स। आप तो देखते हो आकाश में कितने सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड, डस्ट, गैसेस, ठीक है ना। तो 10 आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। तो इस तरह का गैलेक्सी बहुत सारे हैं, और बहुत सारी गैलेक्सी बनाकर एक यूनिवर्स, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट है अपने यूनिवर्स को इमेजिन करना। ये रहा। तो 1.6 में मिल्की वे बताया गया है, जैसे कि मैंने बता दिया कि बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बना है। तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टार्स और जितने भी हमारे यहाँ के प्लैनेट्स है वो है, बहुत सारे सैटेलाइट्स है, सन है,
ठीक है, तो ये सब मिलाकर हम लोग मिल्की वे कहते हैं। तो यही रहा आपका चैप्टर, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।